सबसे पहले प्राची जी, मैं देश के नागरिक के नाते देश के इतिहास में आजादी के बाद इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो सबसे बड़ी राहत किसी सरकार ने दी है, मैं उसके लिए अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं। ये नजरिया तो विपक्ष का न जाने कौन से वाला है कि देश के अंदर कुछ भी हो जाए, कोई बात भी हो जाए, उसके अंदर देश को कैसे बांटा जाए, नफरत फैलाई जाए, बेबुनियाद सवाल खड़े कर दिए जाएं, उसमें ऐसे तर्क लाए जाएं जिससे देश में किसी प्रकार की ऐसी भावना में भी फर्क हो जाए। ये विपक्ष का काम है, ये हो चुका है आज विपक्ष का काम। पर देश के अंदर जितनी मूलभूत चीजें हैं और जीएसटी के जो सेकंड जनरेशन का रिफॉर्म है, अगर उसको कोई भी देखेगा तो वो जानता है कि कैसे गरीब व्यक्ति को, मिडिल क्लास को, देश में सामान्य परिवार से आने वालों को, पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को, उनको राहत देने का काम किया है। ये जीएसटी के रिफॉर्म्स ये देश के उस बड़े तबके के लिए हैं जो देश के राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। पर यह बात विपक्ष को कैसे समझाई जाए, यह मैं पहली बात कहता हूं। दूसरी बात, अब ये न जाने कौन से एग्रीकल्चरल और किन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे, डेटा हमारे सामने है। कैसे ट्रैक्टर्स पे 12% था, 5% हो गया, टायर और पार्ट्स पे 18% था, 5% हो गया, हार्वेस्टर पर, स्प्रिंकलर पर, इरिगेशन पर 5% हो गया। कब था इतिहास में 5% कब था? आप तो गब्बर सिंह टैक्स बताया करते थे, आप तो कहा करते थे जीएसटी लग गया, खराब हो गया। देश ने तब भी कहा ये जीएसटी जो लगा ये राहत के लिए लगा, और जीएसटी जो आया ये यूनिफाइड टैक्स देश को आगे बढ़ाने वाला आया। और हमने हमेशा कहा था कि इस जीएसटी में लगातार सुधार हम करते रहेंगे, इसमें लगातार सुझावों को शामिल करके देश की जनता को राहत देते रहेंगे। जब आज देश की इन्फ्लेशन 2% से कम है प्राची जी, तब देश के अंदर टैक्स भी देश की सरकार कम कर रही है। यह देश की सरकार की नीयत दिखाती है कि कैसे हमको सरकार के लोगों के साथ आगे बढ़ना है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये लोग जो बिहार से इतनी नफरत कर बैठे हैं, आप देखिए जरा इनकी क्रोनोलॉजी समझिए। पहले बिहार के चुनाव में लेकर के आएंगे स्टालिन को, जिनकी पार्टी बिहार वालों को गाली देती है, बिहारियों को अपमानित करती है, मेंटली रिटार्ड बताती है, छोटी बुद्धि का बताती है। फिर ये सड़कों पर जाएंगे, कोई इनकी बड़ी प्रवक्ता कहेगी बिहारियों में से पसीने की बू आ रही थी, फिर भी राहुल जी गले लगा रहे थे। फिर उसके बाद ये आगे जाएंगे, अखिलेश जी को बुला के लाएंगे, जिनके गुर्गे रामचरितमानस फाड़ते हैं, बिहारियों को अपमानित करने का काम करेंगे। फिर ये प्रधानमंत्री को गाली देंगे, उनकी मां को गाली देंगे। और जब मैं प्राची जी 10 सेकंड लूंगा, आपकी इस लिस्ट ने इनकी डिक्शनरी खोलकर रख दी ना, बी से बीड़ी और बी से बिहार इनको नजर तो आ रहा है ना। बदतमीजी वाली भाषा नहीं है चलेगी। सिद्धार्थ जी बोले, रुक जाएं जी, मैं वही तो बता रहा हूं। हाँ, ये जब विपक्ष के लोग ये बात समझ गए कि बिहार की जनता चट्टान की तरह प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है और प्रधानमंत्री की मां के अपमान के विरोध में इनके साथ खड़ी है,